नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 के कई शिखर सम्मेलन देश में हो रहे हैं। उसी श्रृंखला में अर्बन 20 में दुनिया भर के मेयर देश में आएंगे, जिसमें U20 की मुख्य बैठक अहमदाबाद में होगी। इसी क्रम में इंदौर शहर में 18 मई को U20 यानी अर्बन 20 की बैठक एवं सेमिनार आयोजित किया गया। इसमें लोकल स्ट्रेंथ, डिजिटलाइजेशन, अर्बन प्लानिंग पर देश भर के प्रमुख महापौर अधिकारी, CEO के साथ U20 की बैठक मुख्यमंत्री की प्रेरणा तथा राज्य सरकार व ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के संयुक्त तत्वाधान में इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में पहली बार आयोजित U20 बैठक में हुए इस सम्मेलन में बुरहानपुर मेयर माधुरी पटेल, संयुक्त सचिव स्मार्ट सिटी मिशन कुमार IAS, MB सिंह निदेशक G20, किरीट कुमार, J परमार, प्रवीण चौधरी, हितेश वैद्य NIUF के निदेशक और टीम, हितेंद्र भाई स्थायी समिति के अध्यक्ष, वडोदरा नगर निगम, नंदलाल देवांगन, बीरगांव मेयर, दृष्टि रावल, पणजी गोवा स्मार्ट सिटी, जबलपुर, देवास, ईटानगर, उदयपुर, छिंदवाड़ा, अहमदनगर, उल्लासनगर एवं अन्य 30 महापौर और उच्च अधिकारी सहित 200 से अधिक अतिथिगण समारोह में उपस्थित रहे। इंदौर देश का एक ऐसा शहर है जो G20 की 6 थीम्स पर लगातार काम भी कर रहा है और देश के अन्य शहरों के लिए उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए देश भर से पधारे सभी डेलीगेट्स का मैं इन सब विषयों पे हम दिन भर गंभीरता से बात करेंगे। आज के कार्यक्रम के अतिथि और वक्ताओं ने भी इन सब चीज़ों पे बहुत गंभीरता से बात रखी है, चाहे वो अर्बन प्लानिंग को लेकर हो, अर्बन डेवलपमेंट को लेकर हो, री इन्वेंटिंग अर्बन गवर्नेंस को लेकर हो, डिजिटलाइजेशन को लेकर हो। लेकिन इन तीनों में से एक ऐसा विषय है जो आज हम दिन भर चर्चा करेंगे, वो है चैंपियनिंग लोकल स्ट्रेंथ। और मुझे लगता है कि ये जो एक विषय है, ये बाकी 5 विषयों को अपने आप मजबूत करेगा और इंदौर देश में उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमने अपनी स्वच्छता की स्ट्रेंथ पर, स्वच्छता की ताकत पर सारी चीज़ों को अपने आप आकर्षित किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने NRI समिट में इंदौर में कहा था कि इंदौर एक दौर है, और तात्पर्य ये था कि जब देश भर में अन्य जगहों के पर किसी काम को करने के बारे में सोचा जाता है, इंदौर वो काम कर चुका होता है। और ऐसा उन्होंने इसलिए भी कहा था कि अगर हम अपनी किसी एक लोकल ताकत को, किसी एक विषय को स्ट्रेंथन करेंगे तो अपने आप चीज़ें स्ट्रेंथन होंगी। 2050 में देश की आधी आबादी शहरों में रहने वाली है। आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले तक अर्बनाइजेशन के लिए हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते थे। अर्बनाइजेशन के लिए हम नए विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेजेस खोलने की बात करते थे। अर्बनाइजेशन के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराकर शहरों को विकसित करने की बात करते थे। लेकिन इंदौर अब एक ऐसा उदाहरण है जिसने केवल शहर को साफ रख के दुनिया भर के एक्सपोर्ट को, दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट को और दुनिया भर की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को अपने आप इंदौर में आकर्षित किया। इंदौर की पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 70 किलोमीटर दूर मां नर्मदा से पानी को लिफ्ट करके इंदौर लाया जाता है, और जिसका लगभग खर्चा 300 करोड़ रुपए साल का है। उसको कम करने की दृष्टि से जब हमने ये सोचा कि क्यों ना वहाँ सोलर प्लांट लगाया जाए, तो उस सोलर प्लांट को लगाने की भी कीमत लगभग 305 करोड़ थी। तो हमने ये तय किया कि इंदौर देश की पहली नगर निगम बनेगा जो ग्रीन बॉन्ड्स लेकर आएगा, जनता से पैसे लेकर बॉन्ड इशू करके इस सोलर प्लांट को लगाएगा। यहाँ तक तो हम देश में पहले रहे, लेकिन जब इस पूरे बॉन्ड का हमने स्टडी किया और जब उसकी फाइनल रिपोर्ट्स आई तो 250 करोड़ के बदले हमको 721 करोड़ मिले। और ये 721 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाले केवल इंदौर के नहीं, मध्य प्रदेश के नहीं, देश के 28 राज्यों से लोगों ने इंदौर में इन्वेस्ट किया है, इंदौर के विकास के लिए इन्वेस्ट किया है।
तो कहीं ना कहीं हमारी एक छोटी सी स्वच्छता के मॉडल ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया है और इंदौर डिजिटली भी अपने फुटप्रिंट्स पूरे देश में 2 एग्जाम्पल से छोड़ रहा है। हम अभी संभवतः देश की पहली अर्बन लोकल बॉडी बने हैं जिसने पेपरलेस और डिजिटल बजट अपना पेश किया है और बहुत नहीं 6 लाख रुपए का खर्चा प्रिंटिंग का बचाया, लेकिन कितने पेड़ों को कटने से बचाया इसकी तुलना करना या इसका कैलकुलेशन करना हम सबके विचार से परे है। इस सेमिनार पर कई बातों पर फोकस किया गया, जिसमें यह बताया कि अब शहरी क्षेत्रों में आबादी बढ़ रही है और उसको देखते हुए अर्बन गवर्नमेंट सिस्टम को सुधारना है। वहीं यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 2045 में 200 करोड़ लोग भारत में निवास करेंगे। अभी 50 करोड़ लोग शहरों में निवास करते हैं। इसी को देखते हुए आने वाले 25 सालों में अर्बन डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ होना जरूरी है। इस अर्बन डेवलपमेंट के लिए 550 लाख करोड़ शहरों के विकास में लगेंगे। वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण सुधार के लिए एवं संरक्षण के लिए कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि इसके दुष्परिणाम और लाभ हमें देखने को मिल रहे हैं। वक्ताओं ने कहा कि ब्रिटिश राज के जमाने से जो सिस्टम चला आ रहा है वह नाकाफी है। अब नए भारत के लिए अर्बन डेवलपमेंट प्लानिंग की जरूरत है। U20 को लेकर आज बैठक थी और उसमें शहरी विकास मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारी, मध्य प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के और झारखंड के महापौर, देश भर की प्रमुख और कमिश्नर थे। इसमें जो चर्चा हुई है, मुझे लगता है सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने G20 की जो कॉन्फ्रेंस है वो अनेक शहरों में की है और इंदौर को भी मौका मिला है और इंदौर ने जिस प्रकार से तैयारी की है आज उसका है। आज इंदौर में शहरी विकास मंत्रालय के जुड़े मुद्दे हैं। एक बैठक पहले अहमदाबाद में हो चुकी है, उसमें 6 मुद्दे तय होते हैं, उसके 3 मुद्दे बेंगलोर में चर्चा हुई और 3 मुद्दे हमारे इंदौर में चर्चा हो रहे हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार से तेजी से शहरीकरण हो रहा है देश में, हम देख रहे हैं कि शहर बढ़ते जा रहे हैं, शहरों में जनसंख्या बढ़ रही है, तो चुनौतियां भी हैं क्योंकि शहरी में जनसंख्या बढ़ेगी तो उसमें पानी, बिजली, सड़क, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैफिक, इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें हैं और खास करके डिजिटलाइजेशन को लेके जो जिस प्रकार से काम हो रहा है उसको लेके भी है। तो इन मुद्दों को लेकर आज दिन भर कार्यशाला में चर्चा होगी और जो कार्यशाला में जिस्ट निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, वो G20 में आने वाले समय में जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें G20 में कॉन्फ्रेंस होगी, उस G20 में उसमें रखा जाएगा। तो इन बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें आज दिन भर चर्चा होगी। मेट्रो का काम बहुत तेजी से चल रहा है और मेट्रो की जो पटरी है उसका शुभारंभ किया हमने पूजा करके, अर्चना करके, क्योंकि वायडक्ट पे ऊपर 40 फीट ऊपर 4 मंजिल ऊपर पटरियों को चढ़ाना, उनको लेआउट करना, तो बहुत ही टिपिकल काम है। मैं स्वयं गया था ऊपर चढ़ के क्रेन में और 40 फीट ऊपर और मैंने देखा, वहीं पूजा की, सब अधिकारी थे। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से काम चल रहा है तेजी से, जो हमारा टारगेट है कि इस वर्ष में सितंबर में मेट्रो चलाना, वो संभावना पूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसको मॉनिटर कर रहे हैं, मनीष सिंह जी जो हैं वो इसको स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे समय समय पर काम करेंगे। उन्होंने आप सभी को बताया कि इस बार इंडिया भारत G20 का है ना अध्यक्षता कर रही है। उसको अंदर है ना अर्बन है ना गवर्नेंस के लिए एक G20 के पहले मतलब बहुत सारे सिटीज़ में ना U20 है ना हो रही है। काफ़ी सारा है ना स्टेट्स की मेयर्स हैं और उनकी म्यूनसिपल कमिश्नर्स, सीवर स्मार्ट सिटीज़ में ना इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहा है। गुजरात से भी है ना लोग आए हैं। U20 में री इन्वेंटिंग अर्बन गवर्नेंस के ऊपर है ना डिस्कशंस होने वाला है। हमारी ट्रांसपेरेंसी लेकर, एम्पावरिंग है ना अर्बन गवर्नेंस से लेकर एक ओरिजिनल थिंकिंग है ना अर्बन गवर्नेंस में क्या होना चाहिए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर है ना सब सेशंस होंगे। तो आज की ना कार्यशाला उसके ऊपर। जैसा कि हमें मालूम है कि जो G20 के अंतर्गत U20 का सिटी इवेंट है वो आज यानी कि 18 तारीख को इंदौर में आयोजित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत अभी इनॉग्रल सेशन के तत्पश्चात हमारे 3 पैनल डिस्कशंस विभिन्न मुद्दों को लेकर, अर्बन गवर्नेंस, डिजिटल अर्बन वर्ल्ड और अर्बन आइडेंटिटी को लेकर आज आयोजित किया जाएगा। इसमें देश भर के हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, मेयर्स, CO स्मार्ट सिटीज़, ये सभी को हम लोगों ने आमंत्रित किया था और करीब 45 ऐसे अलग अलग जगहों से लोग हमारे साथ हैं आज। और आशा और अपेक्षा है कि इस दिन के पूरे वर्कशॉप के बाद में काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी पॉइंट्स निकल के आएंगे, जिसका एक पूरा डिस्कशन पॉइंट जो है फाइनल
जब अहमदाबाद में U20 का जो इवेंट है उसमें इस पे और परिचर्चा करके इसमें फाइनल शेप दिया जाएगा। उस G20 की चेयर में 2018 में अर्बन 20 भी जुड़ा था, जिसकी पहली समिट ब्यूनस एयर्स में हुई थी। और उसके बाद से लगातार G20 की मीटिंग्स में अर्बन 20 का अपना अलग महत्व है, क्योंकि दुनिया के ऐसे 20 देश जो दुनिया की लगभग 70% आबादी अपने में समेटे हुए हैं, और वो सभी आबादी कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रही है। भारत को भी देखें तो आने वाले 2050 तक 50% जनसंख्या अब हमारी शहरों में होगी। इसलिए सुनियोजित ढंग से शहरों का विकास कैसे हो, इसको लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अर्बन 20 की चेयर की मीटिंग अहमदाबाद में हो, उसके पहले बेंगलोर में, दिल्ली में और इंदौर में उनके जो प्रमुख विषय हैं उन पे चर्चा की। और जैसा आपका प्रश्न है, उसमें से एक विषय जो है वो है चैंपियनिंग लोकल आइडेंटिटी। हर शहर की अपनी कोई एक आइडेंटिटी होती है, उसका एक परिचय होता है, उसकी अपनी एक ताकत होती है। तो आज के इस U20 की मीटिंग में लगभग 250 डेलीगेट्स दिन भर अलग अलग 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात यह है कि करीब देश भर से 16 महापौर या स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, 80 ऑफिशियल डेलीगेट्स और ऑल इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के डेलीगेट्स, ऐसे करीब 200 लोग अलग अलग विषयों पे चर्चा करेंगे। और दिन भर में 300-350 लोग अलग अलग सत्रों में रहकर, और इस U20 की मीटिंग का जो निचोड़ होगा, आज का जो सार निकलेगा, उसको G20 के डिस्कशन में भी शामिल किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट जो G20 में जाएगी उस पर भी उसको शामिल किया जाएगा। चूँकि मध्य प्रदेश में तो जितने महापौर थे उन सबको तो आमंत्रित किया गया था, लेकिन देश भर में इन विषयों के अध्ययन पे या इन विषयों को लेकर जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग विषयों पे अन्य लोगों को अलग अलग समय पर बुलाया गया है, तो ऐसे मेयर्स, ऐसे कमिश्नर, ऐसे स्मार्ट सिटी के CEO जो सामान्यतः इन 3 विषयों पे किसी न किसी कारण से या तो काम कर रहे थे या उनके शहरों में या उनकी नगरीय निकायों में इन विषयों पे काम हुआ है, उनके अनुभव सुनने के लिए और डिस्कशन के लिए उन लोगों को बुलाया गया था। तो लगभग 25 राज्यों से आज प्रतिनिधित्व है, चाहे वो ऑफिसर के माध्यम से हो या जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो। इस सम्मेलन में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, नीरज मंडलोई प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं शहरी विकास मंत्रालय कुणाल कुमार, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय अहमदाबाद के महापौर किरीट भाई पवार सहित कई लोग उपस्थित रहे। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।